क्या आप जानते हैं एक नॉर्मल पैरासीटामोल जो आप फीवर में लेते हैं उस मेडिसिन ने क्वालिटी टेस्ट फेल कर दिया है। जी हाँ, सिर्फ पैरासीटामोल नहीं बल्कि 53 ऐसे ड्रग्स हैं जिन्होंने क्वालिटी टेस्ट को फेल किया है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम साईएस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीराम सर हमारे मेंटर हैं और श्रीराम साईएस अब आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। सेशन बिगिन करने के पहले मैं बता दूं, वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक करें और एंड तक वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बता रही थी, हम लोग इसमें देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि क्रूशियल ड्रग्स हैव फेल्ड द क्वालिटी टेस्ट, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू इन माय प्रीवियस सेशन एंड द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ बेसिकली यही है कि एक सरप्राइज जो है वो ड्रग टेस्ट कंडक्ट किया गया था हमारे ड्रग रेगुलेटर के द्वारा, एंड उसमें 53 एसेंशियल ड्रग्स ने वो क्वालिटी टेस्ट फेल कर दिया है, जिसमें आपका पेन रिलीफ मेडिसिन डिक्लोफेनाक, डायबिटीज कंट्रोल मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, हाइपरटेंशन की मेडिसिन, जो भी आप एसेंशियल ड्रग्स लेते हैं टू क्योर एनी डिजीज जो ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल रहती हैं, उन्होंने क्वालिटी टेस्ट को फेल कर दिया है। Central and state regulators periodically collect samples of various medicines from the market at random and put them through test। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है फार्मास्यूटिकल की, जिसमें फेक ड्रग्स की इकोनॉमी है। बहुत सारे फेक ड्रग्स इंडिया के मार्केट में सप्लाई होते हैं, एंड डेफिनेटली स्टेट और सेंट्रल रेगुलेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी ऐसे ड्रग्स को मार्केट में आने से रोके जिससे पेशेंट्स को हार्म पहुंचता है। A list of medicine that fail the test along with the parameters on which they have fallen short is published every month। और ये अगस्त 2024 की रिपोर्ट में सामने आया है कि एक बेसिक पैरासीटामोल जो हम लोग लेते हैं उसने भी क्वालिटी टेस्ट को फेल किया है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, NSQ की डिक्लेरेशन देते हैं ये लोग। अब बात ये करते हैं कि मंथली लिस्ट्स आर पब्लिश टू कीप द पब्लिक, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्री एंड स्टेट ड्रग रेगुलेटर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट ड्रग्स इन द मार्केट दैट मे नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो बेसिक पर्पस क्या है कि यही बताना है कि हाँ, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कौन से फेक हैं, कौन से पुअर क्वालिटी के हैं, कौन से बिल्कुल ही जो है वो मार्केट से रिकॉल करने लायक है। यही पर्पस है इस टेस्ट को सरप्राइजिंगली कंडक्ट करने का, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का और ड्रग रेगुलेटर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये इन्फॉर्म्ड रखने का, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात डालने का कि यू आर अंडर आर कॉन्स्टेंट वॉच, तो आप लोगों के साथ गलत नहीं कर सकते हो। सो एक क्लियर कट मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश की जाती है डैट यू आर अंडर कंटिन्यूअस स्क्रूटनी। अब बात ये आती है कि ये ड्रग्स जो हैं वो क्यों फेल कर देते हैं टेस्ट को। तो बेसिकली 3 टाइप के टेस्ट, ये लोग 3 टाइप के ड्रग्स जो होते हैं वो मार्केट में बिकते हैं। सबसे पहला है स्पूरियस ड्रग्स, दैट इज फेक मेडिसिन्स। अब देखिए फेक मेडिसिन क्या होती हैं, जो सॉल्ट की बनी ही नहीं होती हैं। एक सॉल्ट होता है किसी भी मेडिसिन में, जैसे मेटफॉर्मिन है, ठीक है, मेटफॉर्मिन सॉल्ट है जिसमें वो डायबिटीज़ का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो मेटफॉर्मिन सॉल्ट ही नहीं रहेगा, कोई और ही सॉल्ट रहेगा उस, या कोई हो सकता है दवा ही नहीं हो, नॉर्मल कोई पाउडर सा हो, एंड दीज आर नोन एज फेक मेडिसिन। तो ये क्या करती हैं, ये तो वो काम ही नहीं करती हैं जिनके लिए इन्हें बनाया जाता है। तो बेसिकली दे आर स्पूरियस ड्रग्स, और जिस भी फार्मास्यूटिकल का नाम लिखा रहता है वो साफ साफ कह देती है कि ये हमारी बनाई गई दवा नहीं है, ये फेक मेडिसिन है। और इसका कारोबार इंडिया में सालों साल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 30% ऑफ द मेडिसिन दैट आर सर्कुलेटेड इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट्स आर स्पूरियस ड्रग्स, आर फेक मेडिसिन। Then poor
पुअर क्वालिटी का मतलब जो सॉल्ट है वो इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। मेटफॉर्मिन के साथ यही प्रॉब्लम आई है कि वो डिसोल्यूशन टेस्ट फेल कर गया है। यानी अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं फॉर द डायबिटिक कंडीशंस और फॉर एनी अदर रीजन, तो वो जाएगा आपकी बॉडी में और उतने अच्छे तरीके से वो डिसॉल्व नहीं करेगा, तो उतनी जल्दी वो इफेक्ट करना चालू नहीं करेगा, तो इससे भी दिक्कत आती है, पेशेंट अल्टीमेटली सफ़र करता है। फिर आते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स आर नॉट अलाउड इन द मार्केट, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचने की ये होती है, मतलब कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचने का उसको एक कंडीशन होती है कि हाँ, अगर उसने वो अडल्ट्रेटेड मेडिसिन ली तो डेफिनेटली ही और शी विल सफ़र मोर हार्म देन रिक्वायर्ड। तो इसलिए क्या करती हैं ड्रग कंट्रोलर्स, इसको बैन कर देती हैं, रिकॉल कर देती हैं, या अगर ड्रग कंपनीज को पता चलता है कि उनकी दवाइयाँ अडल्ट्रेटेड हो रही हैं तो मार्केट से उन दवाइयों को रिकॉल कर लेती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई ड्रग्स फेल द टेस्ट। अब बात करते हैं कि कौन ये रिसर्च या रिपोर्ट पब्लिश करता है। सो इट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, ठीक है, एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। और इसको लीड कौन करते हैं? इसको लीड करते हैं DGCI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये DGCI इनके हेड होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फंक्शंस क्या हैं? अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, laying down the standard for drugs, control over the quality of imported drugs in the country, coordination of activities of state drug control organization। तो बात यहाँ पे ये आ जाती है कि पहले से क्यों नहीं पता लगा पाते हैं ये लोग, why are they not able to control the fake drugs market? कहीं ना कहीं आप देखिए, आप बाहर की मेडिसिन कंपेयर करिए और इंडियन मेडिसिन कंपेयर करिए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आ जाएगा। एक बेसिक एंटी एलर्जिक पिल की बात करती हूँ जिसको हम लोग यहाँ पे सिट्रिजिन कहते हैं, बाहर उसकी क्वालिटी कुछ और है, इंडिया में उसकी क्वालिटी कुछ और है। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर इम्प्रूवमेंट, ताकि ये कोई भी सब स्टैंडर्ड ड्रग को इंडियन मार्केट में एंटर करने की परमिशन ही ना दें। बहुत सारी ऐसे मेडिसिन होती हैं जो फॉरेन जो कंपनीज हैं उनकी बनाई हुई, जो अच्छे डॉक्टर से वो प्रेस्क्राइब करते हैं, वो इंपोर्ट होकर आती हैं, वो महंगी आती हैं, बट येस दे आर ऑफ बेटर क्वालिटी। सो इंडिया डेफिनेटली नीड्स अ फार्मास्यूटिकल रेवोल्यूशन। हम लोग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को इंडिया में अलाउ ही क्यों करते हैं, पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब ही क्यों करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, जिसका आप ओपिनियन बताइए कमेंट सेक्शन में। With this we come to a conclusion of our today's discussion। हमने देखा कि हाँ, essential medicines such as metformin, such as vitamin D, vitamin C, calcium, then if you talk about paracetamol, hypertension की drugs, इन सभी ने क्वालिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को फेल किया है, तो दे हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब बात ये आ जाती है कि हम लोग एज कॉमन सिटीजन्स क्या कर सकते हैं। तो दवाइयाँ देखिए हमेशा अच्छी जगह से लीजिए, दवाइयों के पीछे एक बार कोड होता है जिसको स्कैन करते ही उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है। तो मेक श्योर यू आर बाइंग दी ओरिजिनल ड्रग्स, ओके, मेक श्योर कि अच्छे से पैक्ड हो, सील्ड हो, अच्छी कंपनी का हो। आप चाहें तो प्रिकॉशनरी स्टेप ले सकते कि हाँ, वो बारकोड स्कैन करके देख लीजिए, अगर दवाइयाँ फेक होंगी तो उस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, वो बारकोड स्कैन करने के बाद उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो अपनी प्रिकॉशन अपने हाथ में, दवाइयाँ ऐसे ही किसी मेडिकल स्टोर से मत उठाइए, जाने पहचाने मेडिकल स्टोर से लीजिए जिसका नाम है, ठीक है, और बाकी तो आप प्रिकॉशन लीजिए एंड यू कैन कंटिन्यू विथ टेकिंग योर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि हर एक मेडिसिन ही नकली है, बट या यू शुड बी केयरफुल इन फ्यूचर अबाउट दीज काइंड ऑफ ड्रग्स। नाउ लेट अस डिस्कस अ previous practice question which I asked you in my previous session. So the ancient seed Sheba was discovered in Thar desert, Sahara desert, Judean desert या फिर none of the above. So the correct answer is option C, Judean desert। आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। With reference to the Central Drugs Standard Control Organization, consider the following statements. Statement number 1 is it is a statutory body under the Ministry of Health and Family Welfare. It is responsible to control the prices of pharmaceutical drugs in India. इसमें से कितने स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है?
2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2 या 1 only. And this answer will be given by you to me in the comment box below. जुड़े रहें हमारे साथ श्रीराम साइंस के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स, ताकि आप किसी भी अपडेट से अछूते ना रह जाएं। एंड स्टे ट्यून विथ मी एवरी डे एट 5 PM फॉर योर इंडियन पॉलिटी क्लास। थैंक यू सो मच गाइज।